गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं पढ़ने जा रही हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर टीचिंग एंड लर्निंग का क्वेश्चन नंबर सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ टीचिंग समस्त शिक्षण की प्रक्रिया के पाठ्य वस्तु उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। इन्हें अर्जित करने के लिए शिक्षण का प्रभावशाली अति आवश्यक है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। इसे प्रभावशाली बनाने में कुछ सिद्धांत और सूत्रों का होना अति आवश्यक है। यह शिक्षण सिद्धांत और सूत्र के अनुकरणीय चाहिए। अतः यह कुशल अध्ययन के लिए इन शिक्षण और शिक्षण सूत्रों का ज्ञान अर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण सिद्धांत का अर्थ। मीनिंग ऑफ टीचिंग थ्योरी। मीनिंग ऑफ टीचिंग थ्योरी। शिक्षण सिद्धांत शब्द के समझने यह आवश्यक है कि सिद्धांत शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाए। सिद्धांत शब्द का स्पष्ट किया जाए तो दो या दो से अधिक संप्रतियों के संबंध बताने के लिए कथन सिद्धांत कहते हैं। इसे दो या दो से संबंध बताने के लिए सिद्धांत कहते हैं। गैने 1966 से 1970 के अनुसार सिद्धांतों को ही कई बार नियम रूल्स या न्यूनीकरण भी कहा जाता है। सिद्धांत के उदाहरण है 10+5 बराबर के। इस कथन के संप्रतियों कंसेप्ट्स का संबंध बताया गया है। 10+5 बराबर है 15 प्रकार सभी व्यक्ति के समान पैदा हुए। ऑल मीन आर क्रिएटेड इक्वल। इनमें सभी व्यक्ति समान पैदा हुए। विभिन्न संप्रदायों को आपसी संबंधों में कथन किया गया। किसी भी सिद्धांत का मुख्य कार्य होता है व्यवहार को निश्चित करना या किसी ज्ञान के उस सिद्धांत के संप्रदायों को अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। आवश्यक संप्रदाय बोध अत्यधिक चिंतन थिंकिंग एबिलिटी भी आवश्यक होता है। शिक्षण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी व्यवहार परिवर्तन करना। परिवर्तन को हम लर्निंग कहते हैं। इस व्यवहार के परिवर्तन शिक्षण के क्षेत्र में होने के लिए नवीन खोजों के परिणाम स्वरूप कुछ शिक्षण सिद्धांतों का नियम प्रतीत होता है। यह कुछ शिक्षण की रचनाएं हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी ऑफ युक्ति को कक्षा का प्रयोग के लिए चुना जाता है। जैसे पहले बताया जाता था कि इसके अनुसार सामान्यीकरण और नियमों को भी सिद्धांत का नाम दिया गया है। परिस्थितियों में इन शिक्षण रचनाओं को युक्तियाँ टीचिंग स्ट्रेटजी ऑफ सामान्यीकरण होने लगता है। यह सामान्यीकरण शिक्षण की भी रचनाओं को युक्तियाँ सामान्यीकरण होने लगता है। यह थ्योरीज ऑफ टीचिंग दिया जाता है। इस शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी होना यह अध्यापक अत्यंत होता है, क्योंकि इसकी मदद से अध्यापक नियोजन के कथन नियंत्रण और विधि की जाती है। शिक्षण सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य। शिक्षण सिद्धांतों का मुख्य तीनों भाग में बांटा गया। औपचारिक सिद्धांत फॉर्मल थ्योरीज, वर्णनात्मक सिद्धांत डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज, निर्देशात्मक सिद्धांत नॉर्मलाइज थ्योरी। औपचारिक सिद्धांत फॉर्मल थ्योरीज शिक्षण या किसी सिद्धांत का भी कहा जाता है। जैसे दार्शनिक दृष्टि शिक्षण के 4 सिद्धांतों में बांटे गए। एक में म्यूटिक सिद्धांत म्यूटिक थ्योरी। इस शिक्षण के प्रतिपादन ने शिक्षण के इस सिद्धांत के आधार पर ज्ञान सीमाओं का अध्ययन सुकरात एवं आदि जिस अधिगम द्वारा संकलन की जाती है उसे शिक्षण अनुसार जिसके द्वारा अभिगम प्रश्न के लिए सुकरात प्रश्न किया जाता है। शिक्षण प्रश्नों की मदद से छात्रों को निहित ज्ञान चेतन मस्तिष्क लाता है जो विकसित किया जाता है
और यह प्रशिक्षण के प्रश्नोत्तर विधि द्वारा पाठ्य योजना प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शामिल किया जाता है। संप्रेषण का सिद्धांत, कॉमन ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत के लिए जिसमें अध्यापक शिक्षक को सीखने के लिए विचारों, तथ्यों, सूचनाओं को प्रस्तुत शिक्षण की सफलता प्रभावशाली संप्रेषण आधार पर होती है, जिसे कक्षा के अंतः क्लासिकल इंस्ट्रक्शन संप्रेषण सिद्धांत की व्याख्या करती है, जो शिक्षण के व्यवहार की शाली मापदंड माना जाता है। जो परिवर्तन का सिद्धांत है, मूल्यांकन थ्योरी परिवर्तन के शिक्षण के सिद्धांत की आदतों के संबंध, अनुक्रियाएं तथा अपेक्षित परिवर्तन भी सिद्धांतों के अध्यापक संबंध का प्रदान की जाती है। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरीके से मैं डेली थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेकर आती रहूँगी और डेली मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक पे मैं विचार करती रहूँगी, इसलिए आप लोग इस लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंटेंट को मैं और आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।